तो गाइस, अगर ब्यूटीफुल कंट्रीज की बात की जाए तो हमारे दिमाग में जापान का नाम तो जरूर ही आता है। लेकिन जापान सिर्फ ब्यूटी के नाम से ही नहीं मशहूर, बिकॉज जापान में और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। सो आज की वीडियो में हम जानेंगे टॉप 10 मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट जापान। सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सो आई थिंक विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। ओकोनोशिमा ये एक ऐसा आइलैंड है जहां आपको ह्यूमन से ज्यादा रैबिट्स नजर आएंगे। यहाँ ऑलमोस्ट 900 रैबिट्स हैं। इस आइलैंड पर आप जा तो सकते हैं पर वहाँ रह नहीं सकते। सिर्फ कुछ होटल्स हैं जहाँ आप रात गुजार सकते हैं। कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में जब जापान और रशिया में वॉर चल रही थी तो 1929 में जापानीज एम्पीरियल आर्मी ने इस आइलैंड पे पॉइजन गैस प्लांट बनाए और फिर एक टाइम पर ये रूल आया कि वॉर में केमिकल वेपन्स बैन हो गए और ऐसा रूल बना कि कोई भी कंट्रीज केमिकल वेपन स्टोर या मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती। इसके बाद इस आइलैंड पर सारी फैक्ट्रीज बंद कर दी गई। कहा जाता है कि जब जापान में इन गैसेस को बना रहे थे तो यहाँ रैबिट्स पर एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट किया जाता था और जब ये फैक्ट्रीज बंद की गई तो कुछ रैबिट्स बच गए और वो इसी आइलैंड पर इधर उधर भाग गए। और क्योंकि इस आइलैंड पर बड़े जानवर नहीं हैं जिनसे इन्हें खतरा होता तो इनकी पॉपुलेशन भर गई और आज इस जगह को रैबिट्स आइलैंड कहा जाता है। जापान में 90% से 95% तक फोन्स वाटरप्रूफ होते हैं क्योंकि जापानीज वुमेन अपने फोन से कुछ एक्स्ट्रा ही अटैच्ड होती हैं, जिस वजह से वो अपना फोन शावर लेते वक्त भी अपने से दूर नहीं करती और इसी वजह से जापानीज फोन ब्रांड्स को उनका फोन वाटरप्रूफ बनाना पड़ा। और यही वजह है कि जापान में आपको ऑलमोस्ट 95% फोन्स वाटरप्रूफ मिलेंगे। दुनिया की सबसे पहली कंपनी जापान में बनी थी और इस कंपनी का नाम कोंगो घूमी है। ये कंपनी 578 AD में बनी थी और इस कंपनी में काम किया जाता था डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, रिस्टोरेशन और ये कंपनी शेरन्स, टेम्पल और कल्चरल हेरिटेज बिल्डिंग्स को भी रिपेयर करती थी। आप लोगों ने हॉट स्ट्रीम बाथ और कोल्ड बाथ के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी नूडल्स बाथ के बारे में सुना है? जापान में नूडल्स और पोर्क सूप में बाथ लेना एक बहुत ही कॉमन बात है क्योंकि जापानीज पीपल को लगता है अगर वो नूडल्स के सूप से नहाएंगे तो उनकी स्किन और भी ज्यादा शाइनी और ग्लोई हो जाएगी। रेलवे और सबवे स्टेशन पे आपने कई स्टाफ वर्कर्स को रूटीन चेकअप करते तो देखा ही होगा। इसी तरह जापान के रेलवे स्टेशन पर एक बहुत ही कमाल की जॉब है। इनको पीपल पुशर्स कहा जाता है और इनका काम होता है लोगों को पुश करना। ट्रेन का डोर बंद होने से पहले इनका काम होता है कि लोगों को धक्का देके ज्यादा से ज्यादा लोगों को अंदर ठोसा जाए ताकि ट्रेन के अंदर एक छोटू सी भी स्पेस ना बचे। आई थिंक गाइज इट्स सो अमेजिंग। आई थिंक ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि ये चीज सिर्फ जापान में ही नोटिस की जाती है। आई थिंक ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में खाना खाते वक्त या चाय पीते वक्त आवाज निकालना बहुत ही बुरा माना जाता है, बट जापान में नूडल्स या सूप या कुछ भी खाते या पीते वक्त अगर कोई इस तरह की आवाजें ना निकाले तो शेफ को लगता है कि कस्टमर को शायद खाना पसंद नहीं आया। ये आवाज जिसको स्लर्पिंग कहा जाता है, ये जापान में लोग शेफ को अप्रिशिएट करने के लिए निकालते हैं। जापान में आपको कभी नंबर 4 नजर नहीं आएगा क्योंकि उनको लगता है कि नंबर 4 एक बहुत ही अनलकी नंबर है। यही वजह है कि हर चीज जिसमें 4 हो उसको जापान में अवॉइड किया जाता है। आप 4 दोस्त नहीं हो सकते, किसी भी इवेंट या पार्टी में 4 लोग नहीं हो सकते, रेस्टोरेंट के टेबल्स 4 नहीं हो सकते। इवन आपको जापान के एलिवेटर्स में 4th फ्लोर का नंबर ही नहीं मिलेगा। ऑफिस में अगर आप अपने टेबल पर सो जाएं तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं या फिर आपको अपने बॉस का गुस्सा सहना पड़ता है, बट ये तो नॉर्मल कंट्रीज में होता है ना, जापान में नहीं होता ऐसा। जापान में ऐसा करना बहुत ही अच्छा समझा जाता है क्योंकि उनको लगता है कि अपने वर्किंग टेबल पर सोने वाला पर्सन बहुत ही ज्यादा मेहनती है। दुनिया के किसी भी कोने पर चले जाओ तो आपको ट्रैफिक लाइट में सिर्फ 3 ही कलर्स दिखेंगे, रेड, येलो एंड ग्रीन। लेकिन जापान इसमें भी बाजी मार गया क्योंकि आपको जापान में ग्रीन लाइट की जगह ब्लू लाइट दिखेगी। इसके पीछे का सीक्रेट जापानीज लैंग्वेज में है। जापानीज लैंग्वेज में ब्लू और ग्रीन दोनों कलर्स के लिए ब्लू वर्ड यूज होता है। बहुत पहले जापान में भी ट्रैफिक लाइट्स के लिए ग्रीन कलर ही यूज होता था, लेकिन जापानीज पीपल इसको ब्लू कहते थे। फिर
1973 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरने के लिए और कंफ्यूजन को कम करने के लिए इन्होंने ब्लू और ग्रीन दोनों कलर का मिक्सचर बनाकर ट्रैफिक लाइट पर लगा डाला, जो कि आज तक यूज हो रहा है और आज भी आपको हर जगह ट्रैफिक लाइट पर ग्रीन की जगह ब्लू कलर दिखेगा। हम सब ने रेस्टोरेंट में अकेले खाना तो बहुत बार खाया होगा, लेकिन जापान में अगर आप रेस्टोरेंट में अकेले खाना नहीं चाहते, वहाँ के मैनेजमेंट के पास स्टफ्ड कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं जिनको आप अपने सामने वाली चेयर पर बिठाकर खाना खा सकते हैं। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप किसी और कंट्री के बारे में ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।